नमस्कार। मैं मनोज कुमार डीएम एचआरएमएस क्रिस आपके सामने उपस्थित हूँ अपना पास मॉड्यूल लेकर। हमारी चिर प्रतीक्षित अभिलाषा एक पास जो हम ऑनलाइन इशू करा सकें और टिकट जो हम ऑनलाइन कटा सकें। हम लोगों ने इस मॉड्यूल को डेवलप किया है और अब आपके सामने ये प्रस्तुत है, जिससे आप अपना पास ऑनलाइन ले सकते हैं। आपको किसी फिजिकल पास की आवश्यकता नहीं है और उस ऑनलाइन पास से आप ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम आईआरसीटीसी पे जाकर टिकट कटा सकते हैं या फिर आप काउंटर पर जाकर अपना टिकट ले सकते हैं। अनरिजर्व और रिजर्व दोनों तरह के टिकट इस पास पर लिए जा सकते हैं। जैसे ही आप टिकट कटाते हैं, आपका पास ऑटोमेटिकली उस टिकट के डिटेल्स को रिकॉर्ड कर लेता है। सिमिलरली जैसे ही आप पास लेते हैं, आपका पास अकाउंट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो हमारे पास अब ना तो उसके रिकॉर्ड रखने की चिंता है, ना हमारे पास किसी रजिस्टर को मेंटेन करने का झंझट है और ना ही टिकट का डिटेल अपने साथ लेके कैरी करने की आवश्यकता है। चीज़ें आपके मोबाइल फ़ोन पे होंगी और आपके सिस्टम पे होंगी। आइए आपको लेके चलते हैं अपने इस सिस्टम पे। सबसे पहले आपको हम छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाएंगे और फिर एक्चुअल सिस्टम पर ले जाकर आपको हम दिखाएंगे कि सिस्टम में आप कैसे पास के लिए अप्लाई करते हैं और कैसे आप अपना टिकट कटाते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंटेशन। ये वो सिस्टम आपके लिए मेंटेन करता है। अब हम लोग आते हैं ऑनलाइन टिकटिंग पर। ऑनलाइन टिकटिंग का जो प्रोविजन है वो पहले की तरह आप तीनों तरह से टिकट ले सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ आपको पास फिजिकली कैरी नहीं करना है। पास पे जो यूनिक पास नंबर लिखा है वो महत्वपूर्ण है। आप वो यूनिक पास नंबर लेते हैं और सिस्टम पे जाकर आप अपने उस पास के अगेंस्ट जब भी आपको टिकट लेना हो तो आप एक ओटीपी जनरेट करते हैं। आप ये काम स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। आप अपने एचआरएमएस आईडी और पासवर्ड से आप अपने साइट पे एचआरएमएस साइट पे जाइए, अपने अकाउंट में जाइए और वहाँ एक ओटीपी जनरेट कीजिए जो आपके मोबाइल पे आ जाएगा। ये ओटीपी आधे घंटे तक वैलिड है। तो जब आप टिकट कटाने जाते हैं उस समय इस मोबाइल नंबर इस ओटीपी का यूज है आपके लिए ना। अब आपके पास तीन तरह से टिकट कटाने का तरीका है। एक पुराना तरीका जहाँ पे आप टिकट काउंटर पे जाकर टिकट फिजिकली कटाते थे। वहाँ जब बुकिंग क्लर्क को रिक्वेस्ट करेंगे टिकट कटाने के लिए तो पहले की तरह आप फॉर्म भरेंगे, वहाँ पे यहाँ पास नंबर आप लिखेंगे, ये जो ओटीपी आपका जनरेट हुआ ओटीपी देंगे और जब पास टिकट काउंटर पे देंगे तो टिकट जो काउंटर पे जो व्यक्ति होगा वो सारी चीज़ों को डिटेल भरेगा अपने सिस्टम में और भर के जब वो सबमिट करेगा तो ये वापस एचआरएमएस में जाता है और एचआरएमएस में चेक करता है कि आपने जो डिटेल भरी है वो डिटेल आपकी सही है कि नहीं। आपने जो पास नंबर दिया है वो पास नंबर सही है कि नहीं, आपने जो ओटीपी भरा है ओटीपी सही है क्या नहीं, आपने जो लोगों का नाम भरा है, जर्नी डिटेल भरी है, वो सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं, सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। यदि कुछ भी आपका गलत भरा होता है तो आपको वो इन्फॉर्मेशन देता है कि आपने सपोज नाम गलत भर दिया या आपने जो है वो जेंडर सही नहीं लिखा या आपने उम्र सही नहीं लिखा या पास नंबर सही नहीं लिखा। ये सारी डिटेल आपको बताता रहता है। या आप जो पोर्शन भर रहे हैं वो उस पोर्शन की जर्नी आप पहले ही कर चुके हैं, ये सारा डिटेल आपको बताता है। और तब आपका काउंटर से टिकट पहले की तरह इशू हो जाता है। आपको पास ले जाने की फिजिकल ज़रूरत नहीं है, हमेशा याद रखें आप। और अपना सारा काम एक स्मार्टफ़ोन से कर सकते हैं चाहें तो। सिमिलरली आप चाहें तो आईआरसीटीसी के साइट पे जाके ऑनलाइन टिकट भी कटा सकते हैं, जहाँ आप घर से ना निकलें। आप अपना अकाउंट नॉर्मल जैसे आईआरसीटीसी में लोग खोलते हैं वैसे अपना अकाउंट खोल दें। वहाँ पे अपने प्रोफ़ाइल में आप अपने सारे फैमिली मेंबर्स का नाम पहले से सेव कर लें ताकि आपको वो दिक्कत ना हो। जब आप वहाँ लॉगिन करते हैं तो आपके पास का ऑप्शन नया अभी उसमें इंक्लूड किया गया, वो ऑप्शन आएगा, पास का ऑप्शन खोलें। उस पास के ऑप्शन के अंदर आपको बिना किसी चार्ज के टिकट कटाना अलाउड है। वहाँ सारा डिटेल भर दें जैसा आपने अभी ऑनलाइन टिकटिंग के समय काउंटर पे जाके बात की थी। वैसे ही आप वहाँ अपना कहाँ से कहाँ आपको जाना है, आपके परिवार के सदस्य कौन-कौन हैं जो जर्नी करेंगे, आपका यूनिक पास नंबर क्या है, आपका ओटीपी क्या है। जब आप सब कुछ भर के सबमिट करते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है एचआरएमएस के पास जाती है और वहाँ से इसको वेरीफाई करके वापस ये आईआरसीटीसी के साइट पे आती है। जब इन्फॉर्मेशन सही मान लिया पाया जाता है, तब वो आगे बढ़ता है। यदि आपसे कोई भी गलती होती है भरने में, तो वहाँ पॉपअप में आपको बताता है, आपने थोड़ा नाम गलत भर दिया या आपने जो भी गलत भरा है, आपने बताता रहता है, आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। जब वो काम हो जाता है, तो उसके बाद आपका टिकट जनरेट हो जाता है। आप टिकट तो आप जानते ही हैं, ऑनलाइन टिकट भी कैरी करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो भी आपका वर्चुअल टिकट होता है। तो दोनों चीज़ें आप वर्चुअल लेकर अपनी जर्नी कर सकते हैं। तीसरा मेथड जो है यूटीएस का एक मोबाइल ऐप है जिसपे आप अनरिजर्व टिकट ले सकते हैं। चाहे तो अनरिजर्व टिकट भी आप टिकट काउंटर पे जाके ले सकते हैं। लेकिन यदि आप टिकट काउंटर पे नहीं जाना चाहते हैं तो यूटीएस का मोबाइल ऐप है, वहाँ से भी हम लोगों ने पास को इंटीग्रेट किया है ताकि आप पास पे टिकट यूटीएस मोबाइल ऐप पे ले सकते हैं। ये अनरिजर्व टिकट भी आप मोबाइल ऐप से ले सकते हैं। तो बेसिकली कंप्लीट पास का सिस्टम आपका ऑनलाइन हो गया और कंप्लीट टिकट कटाने का सिस्टम भी आपका ऑनलाइन हो गया। आपको ना तो फिजिकल पास कैरी करने की आवश्यकता है, ना आपको टिकट फिजिकल कैरी करने की आवश्यकता है। आप ट्रेन में जाएँ और अपना आई कार्ड जैसे एक पैसेंजर के रूप में लेके चलते हैं, वैसे लेके चलें। उसके बेसिस पे आप जर्नी कर सकते हैं। यदि आप अपना पास कैरी कर रहे हैं, तो पास के ऊपर हमारा एक क्यूआर कोड है,
जिसपे हमारा बेसिक डिटेल और URL लिखा है, जिसके थ्रू डिटेल कंप्लीट चेक किया जा सकता है। तो कोई भी किसी भी तरह का बेजा इस्तेमाल आपके अलावा कोई और कर पाए आपके पास का, ये यहाँ संभव नहीं है। ये सारे चेक्स ऑटोमेटिकली यहाँ अवेलेबल हैं। उम्मीद की जाती है कि इससे आपके लिए पास कटाना, पास इशू कराना और टिकट कटाना दोनों का अनुभव सुखद होगा। अभी हम लोगों ने अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के लिए प्रिविलेज पास और PTO के लिए प्रोविजन दी है। उम्मीद की जाती है कि आगे अन्य लोगों और अन्य तरह के पास के लिए ये प्रोविजन हम देना शुरू करेंगे। धन्यवाद। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हम टिकट बुकिंग की तरफ, जहां IRCTC के साइट पर जाकर हम आपको टिकट बुक करके दिखाएंगे कैसे आप पास पर टिकट बुक करेंगे अपना। चलिए देखते हैं टिकट बुकिंग। तो अब हम एक टिकट बुक करेंगे। हमारा पास जनरेट हो गया है और हमारे पास का नंबर है 11794 और हमारा OTP ऑलरेडी हमारा आ चुका है। तो हम IRCTC पे जाते हैं, क्योंकि काउंटर टिकट हम ले नहीं सकते क्योंकि काउंटर की प्रोविजन नहीं है यहाँ पे। तो हम लॉगिन करते हैं IRCTC में। हम लॉगिन किए हैं। हमने लॉगिन किया है और ये करंट वाला जो टैब है, आपको करंट का मेन्यू, ये ट्रेन का मेन्यू है, जो आपका ट्रेन का मेन्यू है। इसमें लास्ट में जाके एक पास बुकिंग वाला है, ये नीचे हाईलाइट हो रहा है, इसको आपको क्लिक करना है अगर पास पे ट्रैवलिंग करनी है, जहां आपको पास पे टिकट बुक करना है। आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे और ओके कर देंगे। उसके बाद आप अपना फॉर्म 2 भरेंगे, ट्रेन को देखेंगे जैसे भी आप IRCTC पे करते हैं, जहां आप अपना फॉर्म भर के जो देते हैं काउंटर पे, वो फॉर्म आप एज इट इज भरेंगे, बट उसमें आप पूरा नाम भरेंगे अपने जो ट्रेवल कर रहे हैं, जो आपके पास पे है, उनका फुल नेम भरेंगे, उसका शॉर्ट नेम नहीं भरेंगे। फुल नेम ही अभी आपका जो है चेक होएगा। अगर आप शॉर्ट नेम करेंगे तो वो चेक नहीं होएगा, आप टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। चाहे काउंटर से करवाएं, चाहे आप किसी और मीडियम से करवाएं, IRCTC से, जहाँ आप मोबाइल से करें। तो आप चूज करते हैं, सेकेंड AC को चूज करते हैं, जाते हैं और आप देखिए कंसेशन कोड आ गया है आपका। तो आप इसको ओके करते हैं और यहाँ पे आप अपना कोड डालते हैं और अपना OTP डालते हैं और पैसेंजर का नाम डालते हैं। अब अगर आप MS कुमार लिखेंगे यहाँ पे, तो वो आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको पूरा नाम चाहिए। आप जाएंगे, आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो वो सिस्टम चेक करके आएगा और बताएगा कि MS कुमार जो है इस पास पे नहीं है। ठीक है, वो ये पास पे आपकी जो पास आपने जनरेट करा है यहाँ पे, इस सिस्टम में पूरा जनरेट करा है, उससे वहां चेक होके आ रहा है कि MS कुमार जो पास आप यूज कर रहे हैं उस पे नहीं है। आप अगर कुछ XYZ कोई और नंबर भी डाल देंगे तो वो बोल देगा कि इस एम्प्लॉय को ये पास नंबर इशू नहीं हुआ है और पास नंबर इज इनवैलिड। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको डालेंगे, सही डालेंगे और इसको M सेंथिल कुमार करके डालेंगे, तो वो डाटा आपका ऑटोमेटिकली वेरीफाई होगा और आपको अगली स्क्रीन पे ले जाएगा। देखिए अगली स्क्रीन पे ले गया है। अब देख सकते हैं कि आपका फुल टोटल फेयर जो है वो 0 दिखा रहा है, क्योंकि आप प्रिविलेज पास पे काम कर रहे हैं। अगर PTO होगा तो वो अपना बेस फेयर का वो 1/3 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके लेके जाएगा और आपको पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा। क्योंकि ये 0 टिकट है तो आपका 0 टिकट के लिए कोई पैसा नहीं लगता, तो आपका टिकट जनरेट कर देगा वो। मैं कंटिन्यू करता हूं तो आपको एक OTP जनरेट, PNR जनरेट हो जाएगा। देखिए PNR जनरेट हो चुका है यहाँ पे। और अगर आप अपने सिस्टम में जाएंगे, HRMS के सिस्टम पे जाएंगे और दोबारा PDF डाउनलोड करेंगे, तो यही वाली इंफॉर्मेशन आपको, जो हमारा ये है लास्ट में 1889 है, यही आपका PNR यहाँ पे दिखेगा आपको। देखिए मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। 1889 यहाँ पे जो डिटेल है, अभी आपने जो टिकट बुक करी थी वो यहाँ पे टिकट बुक हो गई है आपकी और ये डिटेल आ गई है। और जब भी आप कैंसिल करेंगे और कैंसिल का डाटा भी यहाँ पे चढ़ जाएगा। मैं आपको कैंसिल करके दिखाता हूँ इस टिकट को। मैं बुक हिस्ट्री में जाता हूँ। 1889 यही टिकट बुक करी थी हमने
और देखेंगे कि यहाँ पे देखिए पास नंबर वही आ रखा है जिस पे आपने बुक करा था ये टिकट। कैंसिल करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फुल कैंसिल कर दिया, ओके कर दिया है। ये टिकट आपकी टिकट कैंसिल हो गई, IRCTC की टिकट कैंसिल हो गई है। अब देखेंगे कि आपके यहाँ पे भी सिस्टम में भी चढ़ गई है, तो हम दोबारा PDF डाउनलोड करेंगे। इसको डाउनलोड हो गया है, इसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो देखेंगे कि एक स्टार मार्क आ गया है, पहले नहीं था, अब स्टार मार्क आ गया है। इसी के आगे स्टार मार्क का मतलब है कि कैंसिल टिकट है। तो वो सारे रूल्स जो आपके कैंसिलेशन वाले हैं वो सारे रूल्स यहाँ पे लगते हैं और आपको उस तरीके से टिकट बुक करने देता है। थैंक यू वेरी मच।